हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए एक सूचना है, बल्कि यूँ कहिए कि खुशखबरी है कि चैनल का नाम अब हो गया है साइंस डेली। और आपको फिजिक्स का सुपरस्टार बनाने के लिए हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं अब फेमस प्रोफेसर रवि अहलावत, जो कि शिक्षा जगत में एक जाने माने नाम है। साइंस डेली का मतलब ये है कि इस चैनल पर अब आपको डेली साइंस का वीडियो मिलेगा। हम दोनों ही, रवि सर आपको फिजिक्स करवाएंगे, मैं केमिस्ट्री करवा ही रहा हूँ। 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस को फोकस करेंगे। हम सबसे पहले सीबीएसई को कवर करेंगे, फिर आईसीएसई बोर्ड को कवर करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम कॉम्पिटिशन्स पर आएंगे। तो आपकी अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब शुरू करें 9th क्लास का। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस हम कवर करेंगे, और इसमें ख़ास बात यह है कि आपको अच्छी लेंथ के वीडियोस मिलेंगे, और उसके साथ साथ नीचे अगर आप लिंक में देखेंगे तो जितना आपको पढ़ाया गया है उस वीडियो में, उसके आपको नोट्स भी मिलेंगे, जिसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप उनका प्रिंट भी ले सकते हैं, वेबसाइट www.sanjeetfogart.com। इससे आप उनको निकाल सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें ज़्यादातर 3 पोर्शंस हम इसके कर सकते हैं। पहला मैटर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। सेकंड में फिर सॉलिड, लिक्विड, गैसेज इनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इवेपोरेशन, कंडेंसेशन या आपस में इनकी इंटर कन्वर्जन जो होगी स्टेट्स की, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैटर जो है, देखिए यूनिवर्स में 2 ही चीज़ों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा आएंगे जब आप पढ़ेंगे। तो पूरे अगर यूनिवर्स की स्टडी करें तो 2 चीज़ें उनके केंद्र बिंदु में रहेंगी, एक तो है मैटर और दूसरा है एनर्जी। आइंस्टीन ने ये बताया भी है कि मैटर यानी कि मास रफली अगर कहें, और एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। फिलहाल इस क्लास में यहाँ पर हम मैटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है, विच हैज मास, कुछ मास हो, एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, और जो कुछ जगह घेरती हो, जिसका वॉल्यूम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। इसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके मास और वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत आ सकती है। जैसे एयर है, हवा चल रही है, तो उसका मास और एयर वॉल्यूम वगैरह डिटरमाइन करने में परेशानी भी आ जाए, या और चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो फिर ये कहा है कि जिनकी प्रेजेंस हमारी किसी भी सेंस के द्वारा, जो 5 ज्ञानेंद्रिय अपनी है, और सेंसेस जो हैं, जैसे टच है, जैसे स्मेल है, जैसे साइट है, देखना है, स्किन है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो 5 सेंसेस अपनी होती हैं, तो जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, यानी कि विच हैज़ मास एंड हैज़ वॉल्यूम एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन ऑफ आवर सेंसेस, उसको मैटर कहा जाता है। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये जो प्रेजेंस है, अकेली इससे बात नहीं बनेगी। मान लिया कोई ऐसी चीज़ है जिसकी प्रेजेंस आपको फील हो सकती है, तो उसका मास और वॉल्यूम भी उसके साथ होना चाहिए। जैसे कि आप बात करें हॉट या कोल्ड, कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, तो वो अगर आपको कहा जाए हॉट कि क्या ये मैटर है, तो ये मैटर नहीं है। कोल्ड, क्या ये मैटर है? नहीं है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने जैसे पानी लिया, जब वो ठंडा है तो उसका मास अलग है, आपने थोड़ा सा गर्म कर दिया तो उसका मास बढ़ने लग जाए, या ऐसा कोई बात नहीं हो सकती। जैसे कि ये ठीक वही बात है, जैसे आप बाहर, आपको कोई धूप में बिठा दे, आप में वज़न है 45 kg, आप बाहर धूप में बैठ गए, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 मिनट बाद आप गर्म हो जाएं और आप में 55 kg वेट हो जाए। तो अकेले इनसे बात नहीं बनेगी, मास और वॉल्यूम तो उसको होना ही चाहिए। मैटर क्या है? जैसे कि ये पेन में लिख रहा हूँ, ये क्या है? एक मैटर है। जैसे चौक एक मैटर है, ये बोर्ड है, क्या है? एक मैटर है। एयर है, क्या है? एक मैटर है। मेटल्स हैं, क्या है? मैटर है। अब जैसे कि हॉट, डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कोल्डनेस है, ये मैटर नहीं है। इसके अलावा जॉय, मान लिया खुशी है, ये कोई मैटर नहीं है।
ये भी नहीं है मैटर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये या फिर हेट, लव, ये चीज़ें मैटर में नहीं आती हैं और ये मैटर हैं। अब बात करें अगर मैटर की क्लासिफिकेशन की, तो दो तरह से मैटर को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो फिजिकल बेसिस के ऊपर या फिर केमिकल बेसिस के ऊपर। और ये आपका जब तक आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो बार बार आता रहेगा ये क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। किसका? मैटर का। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, देखिए फिजिकल स्टेट्स होती हैं। कई बार ये कहा जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, दे आर सब्सटेंसेस, जबकि सच्चाई ये है कि वो सब्सटेंसेस नहीं हैं, वो किसी भी सब्सटेंस की अवस्थाएं हैं, यानी कि स्टेट होती है। जैसे एक मॉलिक्यूल अगर आपने H2O का लिया, तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज, ये सारा खेल तो इंटर पार्टिकल स्पेसिस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये H2O के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं तो वो आइस की फॉर्म ले लेती है, यानी कि सॉलिड। अगर ये थोड़े थोड़े दूर हैं एक दूसरे से तो वही वाटर की फॉर्म ले लेती है, यानी कि लिक्विड की। और अगर इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, दे आर नियरली इंडिपेंडेंट, तो फिर वो गैसियस स्टेट, यानी कि जैसे वेपर्स या स्टीम का फॉर्म ले लेती है। मीन्स जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हैं ये सब्सटेंस नहीं है वास्तव में, दे आर स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस। कैसी? फिजिकल स्टेट्स। इनके बारे में और ज़्यादा आगे बात करेंगे कि सॉलिड्स का डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, किसका नहीं है, इन चीज़ों के बारे में और आगे जाके बात करेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन जहाँ तक बात है तो ये 2 टाइप से क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं इसके फिर 2 टाइप हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ये जो एलिमेंट है ये तो प्योरेस्ट फॉर्म है ही सब्सटेंस की, 3 टाइप इसकी हैं, ये भी आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। मेटल्स कौन से हैं? जो सोनोरस होते हैं, यानी कि चमकते हैं, जो हार्ड होते हैं, जिनको पीट कर आप उनकी शीट्स बना सकते हो, यानी कि मेलिएबल होते हैं, जिनको आप ड्रॉ कर सकते हो वायर्स में, यानी कि डक्टिलिटी उनमें होती है। और सबसे मेन बात जो केमिस्ट्री में हम डिफाइन करते हैं कि मेटल्स क्या हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोडियम है, जैसे पोटाशियम है, जैसे कॉपर है, जैसे आयरन है, जैसे गोल्ड है, जैसे सिल्वर है, ये क्या है? सारे ये मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयंस बनाते हैं, इनसे अपोजिट लगभग इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हार्ड हैं ये नहीं होंगे, ये मेलिएबल हैं ये नहीं होंगे, ये डक्टाइल हैं ये नहीं होंगे, इस टाइप से। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, यानी कि पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं इसमें लेफ्ट साइड में, इस साइड में क्या है? मेटल्स, और राइट साइड में उस तरफ कौन से हैं? नॉन मेटल्स हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, मिक्सचर होता है, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। जैसे जर्मेनियम है इस टाइप से, या गैलियम है। गैलियम वैसे हालांकि मेटल्स में आता है लेकिन प्रॉपर्टी तो दोनों की मिलेंगी इसमें, जर्मेनियम है। अच्छा, कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड फिर 2 टाइप के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक वर्ड जहाँ भी आता है केमिस्ट्री में तो आपने समझ लेना है, कार्बन का जिक्र जरूर होगा, जिसके बारे में हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ब्रांच आएगी जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर 1 लाइन में बताना पड़े तो वो ये बात है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं कार्बन के, इसीलिए कार्बन की अलग से स्टडी भी होती है। आप 10th में जाएंगे तो 10th में स्पेशल चैप्टर भी आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।
+1 में तो पूरी फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, +2 में भी, और आगे बढ़ती जाएगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन के अलावा बच गए, इनकी संख्या बहुत कम होती है इनकी बजाय। मिक्सचर्स जो हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं मिक्सचर्स, जिनके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं, जिनको सॉल्यूशन कह लो आप या ट्रू सॉल्यूशन कह लो, ये टाइप है। दूसरी है कोलोइड, इनसे बड़े जिनके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मिल्क एक कोलोइड है, जैसे इंक एक कोलोइड सॉल्यूशन है। तीसरा है सस्पेंशन, सस्पेंशन वो हैं जिनमें, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना अपना 9th का ही जो दूसरा चैप्टर है, उसमें इनके बारे में डिटेल से भी हम पढ़ेंगे। सस्पेंशन वो है जिनमें पार्टिकल्स का साइज और भी बड़ा है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का मतलब 2 कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों को मिला देते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। अब जो घुल जाता है वो कौन है? सॉल्यूट। और जो दूसरे को अपने अंदर घोल लेता है वो क्या है? सॉल्वेंट। कई बार ये फिक्स डेफिनेशन हम बना लेते हैं कि जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, जो मोर अमाउंट में है, ज़्यादा मात्रा में वो क्या है? सॉल्वेंट है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसलिए आपने एग्जैक्ट डेफिनेशन ये याद रखनी है कि जो घुल जाता है, विच इज़ डिजोल्व्ड, वो सॉल्यूट है, एंड विच डिजोल्व्स द अदर, जो दूसरे को घोल लेता है खुद में, वो है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में दोनों मिल जाते हैं तो इससे बनता है सॉल्यूशन। एक और है 4th टाइप इनकी, अलॉयज, मिश्र धातुएं जिनमें कहते हैं, जब कोई मेटल दूसरे मेटल या नॉन मेटल्स के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है, वो अलॉयज है। जैसे स्टील है, स्टील एक अलॉय है, किसका? आयरन और कार्बन का। इसी तरह मैग्नीशियम है, या बहुत सारे अलॉयज होते हैं जो आप आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ ये केवल इतना ही हमने देखना है इस क्लास में। तो अब इसी टॉपिक में जो दूसरा है वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को भी ले रहे हैं इसी वीडियो में। अब आ गए हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की मेन है जो अपने यहाँ सिलेबस में दी हुई है यहाँ पर, और उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं जो बहुत आसान है, इवन आप घर पे भी उनको करके देख सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पर जो मेन है। मैटर की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं, देखिए एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तो वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। दूसरी है वो मूव करते हैं और ये मूवमेंट लगातार होती रहती है, कंटिन्यूअस है। और तीसरा उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होता है। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, तो इसमें जैसे आपको कह दिया किसी एक्टिविटी के द्वारा आप बताइए, तो आसान सी एक्टिविटी, जैसे कि आपने कोई बीकर लिया 100 ml का, इसमें मान लिया 50 ml तक आपने पानी भर लिया। अब इसके अंदर आप थोड़ी सी शुगर या सोल्ट ये आप मिलाएंगे तो आप ये पाएंगे कि एक्चुअल जो वॉल्यूम है रिमेन्स सेम, वो वही रहेगा, यानी कि ये लेवल जो वाटर का है ये ऊपर नहीं जाएगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ना, इनके बीच में जगह है, ये वैकेंट स्पेसिस हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस जिनको हम बोल रहे हैं। तो जो सोल्ट या शुगर आपने डाली वो कहाँ गई? इन स्पेसिस के बीच में चली गई, इसीलिए वाटर लेवल जो है ये लगभग सेम, यानी कि नेग्लिजिबल हो सकता है, लगभग सेम बना रहता है, रिमेन्स सेम। तो इससे सिद्ध होता है, ये प्रूव होता है कि इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिस हैं। दूसरा जैसे स्विमिंग है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, कोई भी स्विमर है, पानी के ऊपर आप तैरते हैं, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ही ना हो तो आप स्विम करेंगे कैसे? तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, जब आप हाथ पैर उस पे चलाते हैं तो आप उनको कट करते हैं बीच से, यानी कि मॉलिक्यूल्स को और सेपरेट करेंगे तभी आप उसके ऊपर लगातार चल सकते हो, तैर सकते हो। तो ये भी इसका एग्जांपल है कि इंटर पार्टिकल स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं मैटर में। KMnO4 है जैसे, तो KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट, जिसको लाल दवाई बोल देते हैं, पानी ले, पानी के अंदर आप उसको डाल दें तो भी उसका वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं बढ़ेगा और वो उसके अंदर जाके,
यानी कि इसी तरह जैसे ये जो शुगर या सोल्ट के पार्टिकल्स थे ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर बैठ गए थे, इसी के कारण इनका सॉल्यूशन बनता है आपस में। तो KMnO4 भी इसका एग्जाम्पल है कि वो आप डालेंगे तो जो कलर है वाटर का वो वायलेट या ब्लू टाइप होगा, और क्योंकि जो वॉल्यूम है वो भी सेम रहेगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें मूवमेंट होती है और वो कॉन्टिन्यूस है, लगातार मूवमेंट में रहते हैं ये पार्टिकल्स। सॉलिड के सबसे कम रहते हैं, लिक्विड के तो रहते ही, गैसेज के तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट में रहते हैं। जैसा एग्जांपल है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग, जब इंटरमिक्सिंग हो जाती है वो डिफ्यूजन है। जैसे गैस का गैस के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, एग्जांपल जैसे इंसेंस स्टिक है। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती जो है, आपने अपने रूम में अगरबत्ती जला दी तो धीरे धीरे उसकी स्मेल हर जगह पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो गैस प्रोड्यूस हुई अगरबत्ती के जलने से वो एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, वहाँ जाके उसके साथ इंटरमिक्स हुई और वो हर जगह फैल जाती है। तो इस इंटरमिक्सिंग को ही डिफ्यूजन बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है गैसेज में भी हो, लिक्विड में भी होता है। जैसे आपने एक बकेट, एक बाल्टी भरकर पानी ले लिया, उसके अंदर आप इंक की एक ड्रॉप डाल दें तो क्या वो वहीं रहेगी या सारे में फैल जाएगी? आप ये पाएंगे कि वो सारे वाटर में फैल जाती है। इट मीन्स इंटरमिक्सिंग होगी, मीन्स जहाँ ज़्यादा मात्रा है उससे कम मात्रा की तरफ वो चलेगी, मीन्स मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन की तरफ इंटरमिक्सिंग उसकी होती चली जाती है, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे इसका KMnO4, वही पोटाशियम परमैंगनेट या लाल दवाई जिसको बोलते हैं जनरली, पानी में आप डालते हैं तो सारे वाटर को वो पिंक कलर का या वॉयलेट कलर का या थोड़ा सा ब्लू, वो डिपेंड करता है कि कितने पानी में आपने कितनी मात्रा डाली, तो इस टाइप से वो कलरफुल उसको बना देता है। तो ये भी एग्जांपल है कि वो लगातार मूवमेंट करके स्प्रेड हो जाता है। डिफ्यूजन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ये आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी चीज़ का बढ़ा लो आप, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी। अगर मूवमेंट बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, तो क्या होगा, वो जल्दी से चारों तरफ फैल जाएगा। इसके लिए जैसे आपने एक्टिविटी करनी है तो यही पोटाशियम परमैंगनेट आप ले लो, एक बीकर लो जिसमें आप हॉट वाटर ले लो, दूसरे बीकर में आप कोल्ड वाटर ले लो, दोनों में डाल के देखो, आप ये पाएंगे कि जो हॉट वाटर है उसमें बहुत जल्दी से ये स्प्रेड होके और वाटर को कलर्ड कर देती है। इट मीन्स जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन भी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा होता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक अट्रैक्शन। तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। याद रखिए दोस्तों, डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनमें अट्रैक्शन भी डिफरेंट होता है। यही कारण है कि इनकी जैसे हार्डनेस या चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे आपको एक आ जाए, एक्टिविटी का आ जाए, तो अपने पास मान लिया एक वुड है, एक आयरन बार है, सरिया है, एक चौक है, मान लिया 3 चीज़ दे दी, और हमें कहा जाए कि आप इनकी हैमरिंग करो, मीन्स हथौड़े मारो इन पर, या कटिंग करो, तो क्या सबकी सेम होती है? चौक के ऊपर आप जब हैमर करेंगे यानी कि हथौड़ा डालेंगे तो ये तो तुरंत टूट जाएगी, हाथ से भी टूट जाएगा। क्या वुड उतनी जल्दी से टूटेगी? और अगर ये भी टूट गई तो क्या आयरन जो सरिया है लोहे का, क्या वो उतनी जल्दी टूटेगा? मीन्स ये सब का अलग अलग है। इट मीन्स इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं वो भी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो दोस्तों समअप के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की हैं जिनके ऊपर एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको यहीं पर बता दी हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, इनमें मोमेंट है और कंटिन्यूस मूवमेंट होती है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, और डिफरेंट सब्सटेंसेस में अट्रैक्शन भी डिफरेंट होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फास्ट स्पीड से वीडियो आपको इस चैनल पर मिला करेंगे। 9th, 10th, 11th, 12th इन सबको अब कवर अप किया जाएगा।